हाँ, अपन एल्कोहल बनाने की विधियां पढ़ रहे थे और एल्कीनों से एल्कोहलों का निर्माण अपन कर चुके थे। अपन ने एल्कीनों के जलयोजन से भी एल्कोहल बनाए, उसके बाद एल्कीनों के ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण से भी एल्कोहल बनाए और एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनन से भी एल्कोहल बनाए। आज हम ग्रिग्नार्ड से एल्कोहल बनाएंगे। ग्रिग्नार्ड से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक सभी प्रकार के एल्कोहल बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ग्रिग्नार्ड से प्राथमिक एल्कोहल बनाने की बात करेंगे। तो ग्रिग्नार्ड से प्राथमिक एल्कोहल बनाने की 3 विधियां हैं। एक तो आप ग्रिग्नार्ड की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराओ और जो यौगोत्पाद प्राप्त होगा उसका जल अपघटन कराओ, तो प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। और इस विधि में आप जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड लोगे उतने ही कार्बन वाला एल्कोहल बनेगा। यानी कि आप इसमें कम से कम 1 कार्बन वाला एल्कोहल भी बना सकते हो। जबकि ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओ और उसके बाद जो यौगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराओ, तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। लेकिन अब फॉर्मेल्डिहाइड में कम से कम 1 कार्बन तो होता ही है और ग्रिग्नार्ड में भी आपको कम से कम 1 कार्बन तो लेना ही पड़ेगा। इसलिए इस विधि द्वारा कम से कम 2 कार्बन वाला प्राथमिक एल्कोहल यानी एथेनॉल या उससे ज्यादा कार्बन वाले एल्कोहल बनेंगे, लेकिन 1 कार्बन वाला एल्कोहल नहीं बनेगा। उसके बाद ग्रिग्नार्ड की एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओ और जो यौगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराओ, तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। लेकिन एथिलीन ऑक्साइड में 2 कार्बन होते हैं और कम से कम 1 आपको ग्रिग्नार्ड में लेना पड़ेगा। तो इस विधि के द्वारा आपको कम से कम 3 कार्बन वाला प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इस विधि के द्वारा 1 कार्बन वाला मेथेनॉल और 2 कार्बन वाला एथेनॉल प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की अपने पास 3 विधियां होंगी। पहली, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के प्राप्त यौगोत्पाद का जल अपघटन कराना है। इसमें अपन 1 कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला यानी कितने भी कार्बन वाला प्राथमिक एल्कोहल ले सकते हैं। दूसरा है ग्रिग्नार्ड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओ और प्राप्त यौगोत्पाद का जल अपघटन कराओ। इसमें 1 कार्बन वाला मेथेनॉल प्राप्त नहीं होगा, बाकी टोटल प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। और तीसरा है कि ग्रिग्नार्ड की एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराओ, उसके बाद प्राप्त यौगोत्पाद का जल अपघटन कराओ। इससे अपन को कम से कम 3 कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त होगा, यानी इसके द्वारा मेथेनॉल और एथेनॉल प्राप्त नहीं होंगे, बाकी के टोटल प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। अब इनकी अभिक्रियाओं की बात करो तो आप इनकी रिएक्शन देख लो। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये HCHO, और ग्रिग्नार्ड का RMgH। तो फॉर्मेल्डिहाइड में कार्बोनिल ध्रुवीय प्रकृति का होता है। कार्बन के ऊपर आंशिक धन आवेश और हेलोजन के ऊपर आंशिक ऋण आवेश होता है। ग्रिग्नार्ड में जो एल्किल समूह होता है R, ये माइनस का होता है, ऋणावेशित होता है क्योंकि ये धातु से जुड़ा हुआ है। और ये MgH वाला पोर्शन धनात्मक होता है। तो यहाँ जो C+ का है उसके ऊपर R- वाला जुड़ जाएगा और O- के ऊपर MgH से जुड़ जाएगा और डबल का सिंगल हो जाएगा। अब ये HH 2 साइडों में अलग अलग है, तो इसको भी अपन C के साथ CH2 जोड़कर लिख सकते हैं। तो ये CH2 और डबल का सिंगल और ये O। तो C पर तो जोड़ दिया अपन ने R और O पर जोड़ दो आप MgH, और इस RCH2O MgH इसका जल अपघटन कराओ। जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करा सकते हो, क्षारीय में भी करा सकते हो। तो ये MgXOH यहां से निकल जाएगा और ये RCH2OH प्लस MgXOH, तो ये आपका प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या है कि आपको ग्रिग्नार्ड में R की जगह कम से कम 1 कार्बन यानी मेथिल समूह लेना ही पड़ेगा। तो जब यहाँ R की जगह मेथिल रखेंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2OH यानी कि एथिल एल्कोहल। तो 1 कार्बन वाला एल्कोहल यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। अब
ये होता है एथिलीन ऑक्साइड CH2CH2O। इसकी ग्रिग्नियार अभिकर्मक से क्रिया कराते हैं अपन RMgX से। तो ये R और MgX के बीच में CH2CH2O को जोड़ सकते हो। तो R CH2CH2O और पीछे हो गया MgX, और इसको दोबारा ले लो आप RCH2CH2O MgX प्लस HOH, वही अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराइए आप, तो ये MgXOH आपका निकल गया। तो RCH2CH2OH प्लस MgXOH। अब यहाँ R की जगह वही आपको ग्रिग्नियार में कम से कम मेथिल समूह लेना पड़ेगा। तो मेथिल लो गया 2 बार CH2 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, तो कम से कम कितने कार्बन वाला प्राप्त होगा? 3 कार्बन वाला। तो ये जो आपकी सेकंड विधि अपन बता रहे हैं, इसको सेकंड की जगह अपन थर्ड मान के चलते हैं और इसको अपन सेकंड विधि मानते चलते हैं। तो सेकंड विधि के द्वारा अपन से मेथेनॉल प्राप्त नहीं हो रहा, कम से कम एथेनॉल या उससे बड़े। थर्ड के द्वारा मेथेनॉल भी प्राप्त नहीं हो रहा और एथेनॉल भी प्राप्त नहीं हो रहा। तो फर्स्ट वाली है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं, तो इसमें RMgX प्लस ऑक्सीजन को O2 लिख दो या 1/2 O2 लिखो। अब यहाँ O डबल है और बाकी RMg और X तीनों एक है, तो ग्रिग्नियार को डबल कर देते हैं। तो यहाँ R और Mg के बीच में X रख देंगे, तो 2RMgX 2RO MgX, और इसको दोबारा ले लेंगे, सिंगल अणु भी ले सकते हो आप, ROMgX प्लस HOH, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन हो जाएगा, तो ये MgXOH आपका इसमें से निष्कासित हो गया। तो ROH प्लस MgXOH, तो ये भी आपका प्राथमिक एल्कोहल है। अब यहां आप R की जगह कम से कम 1 कार्बन भी रखे मेथिल, तो यहाँ CH3OH हो जाएगा, यानी 1 कार्बन वाला अपन को एल्कोहल मेथेनॉल प्राप्त हो रहा है। तो पहली विधि के द्वारा अपन सभी प्रकार के प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, 1-प्रोपेनॉल, 1-ब्यूटेनॉल। दूसरी विधि जो है ग्रिग्नियार की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराओ और उसके बाद जल अपघटन कराओ, तो इससे जो प्राथमिक एल्कोहल अपना प्राप्त होगा, इसमें हम मेथेनॉल प्राप्त नहीं कर सकते, बाकी के सारे प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। तीसरी जो विधि है कि एथिलीन ऑक्साइड की ग्रिग्नियार से क्रिया करा रहे हैं और उसके बाद प्राप्त योगोत्पाद का हम जल अपघटन करा रहे हैं, तो भी प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त हो रहा है। लेकिन इस विधि के द्वारा हम कम से कम 3 कार्बन वाला प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि द्वारा भी मेथेनॉल के साथ साथ एथेनॉल भी प्राप्त नहीं होगा। तो पहली विधि सभी प्रकार के प्राथमिक एल्कोहल देगी, दूसरी वाली मेथिल एल्कोहल के अलावा अन्य सभी प्राथमिक एल्कोहल देगी, और तीसरी वाली जो विधि है ये मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के अलावा अन्य सभी प्राथमिक एल्कोहल देगी। तो इस प्रकार से ये ग्रिग्नियार अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की 3 विधियां हो गई। अब अपन बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहल। ग्रिग्नियार अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। एक तो अपन 1 मोल ग्रिग्नियार अभिकर्मक की, 1 मोल को अपन 1 अणु भी अपन माने, तो 1 अणु ग्रिग्नियार अभिकर्मक की 1 अणु एल्डिहाइड अणु के साथ। अब वो एल्डिहाइड कौन सा नहीं होना चाहिए? फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी अपन ने प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की विधियों में पढ़ा है कि ग्रिग्नियार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से जो योगोत्पाद बनता है उसका जल अपघटन कराने पर प्राथमिक एल्कोहल बनते हैं। यानी कि ग्रिग्नियार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया से प्राथमिक एल्कोहल बनेगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अगर आप अन्य कोई सा भी एल्डिहाइड ले लोगे ग्रिग्नियार के साथ, तो फिर द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो ये ध्यान रखना है कि एल्डिहाइडों में ग्रिग्नियार के साथ फॉर्मेल्डिहाइड लोगे प्राथमिक एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड लोगे तो फिर द्वितीयक एल्कोहल। और एल्डिहाइडों के अलावा एक और कार्बोनिल यौगिक होते हैं इनके समान गुणों वाले कीटोन। तो अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड या अन्य एल्डिहाइड की जगह कीटोन ले लिया तो फिर तृतीयक एल्कोहल बनेंगे, जो अपन तृतीयक एल्कोहल बनाने की विधियों में इसके बाद चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर ये फॉर्मेल्डिहाइड, उसके बाद फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड और उसके बाद कीटोन, इन तीनों की ग्रिग्नियार के साथ अभिक्रिया से
अलग अलग एल्कोहल बनेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ से प्राथमिक एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्कोहल से द्वितीयक एल्कोहल, और जबकि कीटोनों के साथ अभिक्रिया से तृतीयक एल्कोहल बनेंगे। तो इसको अपन एक पद में याद रख सकते हैं। तो द्वितीयक एल्कोहल बनाने की एक विधि तो ये हो गई कि एक अणु ग्रिग्नियार अभिकर्मक की एक अणु फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी भी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने योगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। अब जैसे ये ग्रिग्नियार अभिकर्मक हो गया आपका RMgH, और ये एल्डिहाइड RCH डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ R की जगह H नहीं रखना है, क्योंकि HCH होते ही ये फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, जबकि अपन को फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य कोई सा भी अन्य एल्डिहाइड लेना है। तो सबसे पहले इस एल्डिहाइड को डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड करते हुए लिखेंगे। तो C पर तो ये ग्रिग्नियार वाला R जोड़ दे और O पर MgX जुड़ जाएगा। इसको दोबारा लेंगे अपन और इसका जल अपघटन यानी कि जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे अम्लीय माध्यम में। तो ये MgX OH आपका निकल गया, तो ये बन गया RCHROH प्लस Mg के एक साइड में X और एक साइड में OH। तो ये आपका द्वितीयक एल्कोहल हो गया। तो कोई सा भी आप द्वितीयक एल्कोहल इससे प्राप्त कर सकते हो, जैसे 2-प्रोपेनॉल यानी आइसोप्रोपिल एल्कोहल प्राप्त करना है तो ग्रिग्नियार के R की जगह भी मेथिल रख दो और यहाँ इस एल्डिहाइड में भी मेथिल रख दो। मेथिल कर लिखते ही ये एसिड एल्डिहाइड यानी एथेनॉल हो जाएगा, जो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा दूसरा एल्डिहाइड। तो फिर आपको यहाँ 2-प्रोपेनॉल प्राप्त हो जाएगा। 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त करना है तो ब्यूट में 4 कार्बन है, आपका यहाँ 1 आ चुका, तो बाकी 3 पूरे करने हैं। तो इसी 1 R की जगह 2 कार्बन वाला प्रतिस्थापी एथिल ले लो, 1 R की जगह 1 कार्बन वाला प्रतिस्थापी मेथिल ले लो, तो आपका 2-ब्यूटेनॉल प्राप्त हो जाएगा। तो यानी कि जिस प्रकार से या जैसा आपको द्वितीयक एल्कोहल आपको प्राप्त करना है उसी प्रकार से अपन R के स्थान पर प्रतिस्थापियों का चयन करते हैं। तो ये एक विधि तो ये हो गई द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने की। दूसरी विधि है एथिल फॉर्मेट के साथ ग्रिग्नियार अभिकर्मक की एथिल फॉर्मेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे। अब ये इसमें क्या है कि ग्रिग्नियार अभिकर्मक के 2 अणु काम में आएंगे और ये विधि इसी का थोड़ा बड़ा रूप है, क्योंकि ये केलीय विधि को ग्रिग्नियार अभिकर्मक की फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओ तो द्वितीयक एल्कोहल बनेंगे। और अपन जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहले एथिल फॉर्मेट की ग्रिग्नियार से कराएंगे तो पहले एल्डिहाइड प्राप्त होगा और वो फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड होगा और फिर दूसरे पद में यही रिएक्शन वापस आएगी। तो कुल मिलाकर पहले पद में ग्रिग्नियार अभिकर्मक और एथिल फॉर्मेट क्रिया करेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। फिर जो एल्डिहाइड बनेगा वो दूसरे पद में फिर ग्रिग्नियार के साथ अभिक्रिया करेगा और इसी प्रकार से और फाइनली द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो कुल मिलाकर इस विधि में अपन को ग्रिग्नियार अभिकर्मक का 2 बार प्रयोग करना पड़ रहा है, यानी कि ग्रिग्नियार अभिकर्मक के 2 अणु काम में आएंगे और 1 अणु एथिल फॉर्मेट का काम में आएगा। तो 2 पदों में रिएक्शन पूरी होगी। तो दूसरा पद तो ये वाला रहेगा सेम, चाहे तो इसी के ऊपर पहला पद जोड़ दो या इसको साफ करके वापस करोगे तब भी नीचे वाला पद यही आएगा। तो ये एथिल फॉर्मेट का मतलब होता है HCOO- और एथिल C2H5। तो HCOO-C2H5 ये हो गया एथिल फॉर्मेट और इसकी क्रिया अपन कराते हैं ग्रिग्नियार अभिकर्मक RMgX से। तो C पर R जुड़ेगा, O पर MgX जुड़ेगा और डबल का सिंगल हो जाएगा। तो HCOO-C2H5 तो ये C पर तो जुड़ गया R और O पर जुड़ गया MgH। अब इसमें से ये यहां से ये पोर्शन 2 बार हो गए, तो इस पोर्शन में RCHO एल्डिहाइड प्राप्त हो गया RCHO और दूसरे वाले पोर्शन में Mg के एक तरफ तो X है और एक तरफ OC2H5 है। अब ये एल्डिहाइड प्राप्त हो गया ना, अब इसको दोबारा उसी प्रकार से लेना है जो अभी इसके पहले लिया था, वही ये एसिड एल्डिहाइड या कोई सा भी एल्डिहाइड हो सकता है RCHO। फिर इसकी ग्रिग्नियार से क्रिया कराएंगे RMgX की। तो ये एल्डिहाइड को वापस डबल का सिंगल करते हुए लिखेंगे C पर R, O पर MgH और RCHR और OMgH। इसका
जल अपघटन कराएंगे HOH अम्लीय माध्यम में, तो ये MgXOH बन गया। तो RCHR OH प्लस MgXOH। तो इसमें दूसरा पद वही आ गया। तो फार्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड की ग्रीनियर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल बनेंगे। अब पहले पद में क्या है, अपन ने फार्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड प्राप्त किया है तो एथिल फार्मेट की ग्रीनियर के साथ अभिक्रिया से प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये एक नई विधि बन गई। तो इसमें ग्रीनियर अभिकर्मक 2 बार काम आ रहा है, तो इसलिए 2 अणु ग्रीनियर अभिकर्मक या 2 मोल ग्रीनियर अभिकर्मक 1 मोल एथिल फार्मेट के साथ अभिक्रिया करता है तो द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक से द्वितीयक एल्कोहल बनाने की अपने पास 2 विधियां होंगी। एक तो 1 अणु ग्रीनियर अभिकर्मक की 1 अणु फार्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य किसी एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया कराओ और जो यौगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराओ तो द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। दूसरा ये है कि 2 मोल ग्रीनियर अभिकर्मक की 1 मोल एथिल फार्मेट के साथ अभिक्रिया कराओ तब भी द्वितीयक एल्कोहल बनेगा। तो इसमें ये 2 पदों में होगी। इसमें पहले पद में वही फार्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड प्राप्त होगा और उसके बाद दूसरे पद में वही अन्य एल्डिहाइड की ग्रीनियर से कराकर द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करेंगे। यानी कि इस दूसरी विधि में पहली विधि वापस रिपीट होकर पूरी की पूरी आ गई है। अब अपन ग्रीनियर अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल की बात करें। ग्रीनियर अभिकर्मक से तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने की भी 2 विधियां हैं और वो द्वितीयक की तरह ही हो जाएगी। इसमें क्या है कि अपन को एल्डिहाइड की जगह कीटोन लेना है। तो एक तो तरीका ये है कि 1 अणु ग्रीनियर अभिकर्मक और 1 अणु कीटोन की क्रिया कराओ और जो यौगात्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराते सीधा तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। या आपके पास कीटोन डायरेक्टली नहीं है तो ग्रीनियर अभिकर्मक से पहले कीटोन प्राप्त करो। जैसे अभी दूसरी विधि में अपन के पास में फार्म एल्डिहाइड की अलावा अन्य एल्डिहाइड से ग्रीनियर की कराए थे तो द्वितीयक एल्कोहल बना था। अब फार्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड नहीं था तो यहाँ वो भी अपन ने ग्रीनियर से प्राप्त किया था एथिल फार्मेट के साथ अभिक्रिया करके। तो उसी प्रकार से तृतीयक एल्कोहल में यदि आपके पास डायरेक्टली कीटोन है तो ग्रीनियर अभिकर्मक की सीधी कीटोन के साथ अभिक्रिया कराओ और जो यौगोत्पाद बनेगा उसका जल अपघटन कराओ तो सीधा तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। लेकिन यदि आपके पास कीटोन भी डायरेक्टली नहीं है, ग्रीनियर से ही प्राप्त करना है, तो फिर आप इसमें एथिल फार्मेट के अलावा कोई भी अन्य एथिल एस्टर ले लो। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल में फार्म एल्डिहाइड लिया था तो प्राथमिक एल्कोहल और फार्म एल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड लेते द्वितीयक एल्कोहल हो गया था। वैसे यहाँ एस्टरों में एथिल फार्मेट लिया तो द्वितीयक एल्कोहल और एथिल फार्मेट के अलावा अन्य कोई भी एथिल एस्टर ले लेंगे तो फिर तृतीयक एल्कोहल। तो कुल मिलाकर यहाँ तृतीयक एल्कोहलों की भी 2 विधियां हो गई। एक तो डायरेक्ट कीटोन से, तो 1 अणु ग्रीनियर अभिकर्मक की 1 अणु कीटोन के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। या फिर पहले कीटोन प्राप्त करो, 2 पदों में होगी, तो पहले कीटोन प्राप्त करो और कीटोन से फिर इसी प्रकार से प्राप्त करेंगे। यानी कि 2 मोल ग्रीनियर अभिकर्मक की 1 मोल एथिल फार्मेट के अलावा अन्य किसी एथिल एस्टर के साथ अभिक्रिया कराने पर तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। तो अपन पहले डायरेक्टली कीटोन से प्राप्त करेंगे। अब कीटोन से प्राप्त करेंगे तो कीटोनों का सूत्र RCOR होता है। ये RCOR और इस पर RMgX की क्रिया करा सकते हैं अपन। ये इसको यूं भी लिख सकते हैं RCOR और RMgX। तो पहले कीटोन को वापस लिख दो डबल का सिंबल करते हुए, तो RCOR। तो C पर तो ग्रीनियर का R जुड़ जाएगा और O पर MgX जुड़ जाएगा और इसको दोबारा ले लेंगे RCRR OMgX और इसकी जल से क्रिया कराएंगे अम्लीय माध्यम में। तो ये MgXOH आपका निकल गया। तो RCRR OH और प्लस Mg के एक साइड में X और एक साइड में OH। तो ये आपका तृतीयक एल्कोहल हो गया। तो इसमें एक ही अणु ग्रीनियर का आया है और एक ही अणु कीटोन का, इसका कीटोन का आया है। यानी एक अणु ग्रीनियर अभिकर्मक की 1 अणु कीटोन के साथ अभिक्रिया कराने पर तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। या फिर एथिल फार्मेट के अलावा अन्य एथिल एस्टर की क्रिया ग्रीनियर से कराएंगे तो पहले कीटोन प्राप्त होगा और उसके बाद फिर कीटोन की इसी प्रकार से ये रिपीट होकर आएगी।
इसी प्रकार से ग्रीनियर से कराएंगे तो तृतीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। अब एथिल फॉर्मेट के अलावा अन्य एस्टर, एथिल फॉर्मेट का HCOO C2H5। अब HCOO की जगह RCOO कर दे, R की जगह मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, तो RCOO C2H5 और इसकी कराई अपन ने ग्रीनियर अभिकर्मक से। तो R ये डबल का सिंगल कर दिया, तो C पर तो जुड़ गया अपना R और O पर जुड़ गया अपना MgX। तो ये यहां से इसके दो पोर्शन कर देंगे, आगे वाला भाग तो कीटोन हो गया RCOR और प्लस दूसरा भाग में Mg के एक तरफ X और एक तरफ OC2H5। तो ये कीटोन प्राप्त हो गया। अब फिर इस कीटोन की वापस ग्रीनियर से करा के जल अपघटन कराएंगे तो वापस यही विधि रिपीट होगी जैसे द्वितीयक एल्कोहल में रिपीट हुई थी। तो फाइनली अपन को तृतीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो ये तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने की भी दो विधियां हो गई। तो कुल मिलाकर ग्रीनियर से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की तीन विधियां हुई। पहली है ग्रीनियर अभिकर्मक की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करा के जो यौगोत्पाद बनता है उसका जल अपघटन कराओ तो प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे। इससे एक कार्बन वाले से लेकर कितने भी कार्बन वाला अपन प्राथमिक एल्कोहल बना सकते हैं। इसे जीरेविटीन ऑफ अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है ग्रीनियर अभिकर्मक की फॉर्मल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया करा के बने यौगोत्पाद का जल अपघटन कराओ तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे, परंतु इससे मेथेनॉल नहीं बनेगा, बाकी के प्राथमिक बनेंगे। और तीसरी विधि है ग्रीनियर अभिकर्मक की एथिलीन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगोत्पाद का जल अपघटन कराओ तब भी प्राथमिक एल्कोहल बनेगा, लेकिन इससे मेथेनॉल और एथेनॉल नहीं बनेंगे, बाकी सारे प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे। द्वितीयक एल्कोहल की दो विधियां हैं कि एक अणु ग्रीनियर अभिकर्मक की एक अणु फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। और या फिर दूसरी विधि भी यही विधि तो रिपीट होगी, लेकिन इसके पहले जो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड है वो भी अपन ग्रीनियर से प्राप्त करेंगे। वो कैसे करेंगे? एथिल फॉर्मेट के पहले ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ क्रिया कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड प्राप्त होगा। फिर उस फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड की वापस ग्रीनियर से करा के जल अपघटन कराएंगे तो द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होगा। तो इसमें ग्रीनियर अभिकर्मक दो बार यूज में आ रहा है। तो 2 मोल ग्रीनियर अभिकर्मक की 1 मोल एथिल फॉर्मेट के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। और ऐसे कैसे तृतीयक एल्कोहलों की भी दो विधियां हो गई। एक तो डायरेक्ट ग्रीनियर अभिकर्मक की कीटोनों के साथ ग्रीनियर अभिकर्मक की कीटोनों के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। या फिर आपके पास कीटोन नहीं है, कीटोन को भी ग्रीनियर से बनाना है तो पहले आप क्या करोगे, ये RCOO C2H5 यानी एथिल फॉर्मेट के अलावा कोई दूसरा एथिल एस्टर की ग्रीनियर से क्रिया कराओगे तो पहले कीटोन प्राप्त होगा और फिर ये वापस रिपीट हो जाएगी। तो कीटोन की वापस ग्रीनियर से करा के फिर जो बनेगा यौगोत्पाद उसका जल अपघटन कराओगे तो बनेगा तृतीयक एल्कोहल। अब इसमें ग्रीनियर 2 बार हो गया तो 2 मोल ग्रीनियर अभिकर्मक की 1 मोल एथिल फॉर्मेट के अतिरिक्त अन्य किसी एथिल एस्टर के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप बने यौगोत्पाद का जल अपघटन कराने पर तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। तो इस प्रकार से ग्रीनियर अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त करने की 3, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त करने की 2 और तृतीयक एल्कोहल प्राप्त करने की 2 विधियां अपने सामने हो गई। तो अब हम ग्रीनियर अभिकर्मक से किसी भी प्रकार का एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और वो कितने भी कार्बन वाला हो सकता है। इसके बाद एल्कोहल बनाने की और आगे की विधियां अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। Thanks.